नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज की डेट है 24 फरवरी और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है आज की डेट में और आने वाले डेट्स में। इसके साथ साथ बोनट, राइट इशू और स्प्लिट करने वाली कंपनीज के बारे में भी हम जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले और स्टार्स के थ्रू आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम ऐसी वीडियोज आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिविडेंड देने वाले स्टॉक से कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज की डेट में डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो सबसे पहले इसमें है अमृतजन हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसने ₹1 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। दूसरी कंपनी है इस लिस्ट के अंदर हमारी अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड, जिसने ₹6 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तीसरी कंपनी है हमारी इस लिस्ट में बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, जिसने ₹8 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। चौथी कंपनी है इस लिस्ट के अंदर हमारी BEML लिमिटेड कंपनी, जिसने ₹5 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है आज की ही डेट में। पांचवी कंपनी है हमारी इस लिस्ट के अंदर BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने 20 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। छठी कंपनी है इस लिस्ट के अंदर करियर पॉइंट्स लिमिटेड, जिसने ₹1 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट कंपनी है इस लिस्ट के अंदर CESC लिमिटेड, जिसने ₹4.5 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और नेक्स्ट कंपनी है इंडिया निपॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसने ₹9.25 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगली कंपनी है इस लिस्ट के अंदर हमारी इंसेक्टिडीज इंडिया लिमिटेड, जिसने ₹3 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट स्टॉक है मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड, जिसने ₹7.5 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है आज ही की डेट में। अगली कंपनी है निको पार्क्स एंड रिजॉर्ट लिमिटेड, जिसने 25 पैसा पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। लिस्ट थोड़ी लंबी है क्योंकि मार्च का सीजन आ रहा है, तो सारी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को इस टाइम पे डिविडेंड जरूर देती है। जो अच्छी कंपनीज होती है तो जरूर देती है, साथ ही साथ जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती है वो भी देती है। तो जिन जिन लोगों को डिविडेंड मिला है वो कमेंट में जरूर बताइए कौन कौन सी कंपनी जिनका नाम हमने आज की इस वीडियो में लिया है उनमें से कौन कौन सी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बढ़ते हैं आगे और अगली कंपनी है इस लिस्ट के अंदर NLC इंडिया लिमिटेड, जिसने ₹1.5 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगली कंपनी है हमारी NMDC लिमिटेड, जिसने ₹3.75 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी इस लिस्ट के अंदर ONGC, जिसने ₹4 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और नेक्स्ट कंपनी है इस लिस्ट के अंदर पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जिसने 0.8 यानी 80 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी इस लिस्ट के अंदर पंचशील ऑर्गेनिक लिमिटेड, जिसने 80 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया। और अभी तक जितनी भी कंपनीज का हमने नाम लिया है उन सब ने आज की डेट में डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी 3 दिन पहले जिनके पास वो स्टॉक्स थे उनको इस डिविडेंड का फायदा मिलने वाला है और नेक्स्ट 1 वीक से लेके 2 वीक्स के अंदर उनको डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। और जब भी डिविडेंड क्रेडिट होता है तो लगता है जैसे मालिक वाली फीलिंग आ रही है। किन किन को मालिक वाली फीलिंग आती है तो वो लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगली जो कंपनी है वो है PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने यहाँ पे 450% के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसने 4.5 पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होता है वो फेस वैल्यू पे डिक्लेयर होता है, यानी फेस वैल्यू अगर ₹2 है और मार्केट वैल्यू हो सकता है उसकी ₹200 हो, तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो फेस वैल्यू के ऊपर होता है। अगली कंपनी है हमारी इस लिस्ट के अंदर PT इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसने ₹1.5 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट कंपनी है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने ₹30 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने ₹3.5 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। के अंदर आगे अगली कंपनी है प्रिसिशन वायर्स इंडिया लिमिटेड, जिसने 0.3 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी इस लिस्ट के अंदर सातिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने 0.2 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगली नेक्स्ट कंपनी है हमारी इस लिस्ट के अंदर टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड, जिसने ₹1 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगली कंपनी है इस लिस्ट के अंदर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, जिसने ₹5 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 2 कंपनीज और है जिन्होंने आज ही की डेट में डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एक कंपनी का नाम है द संदेश लिमिटेड, जिसने ₹5 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और अगली कंपनी है यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड, जिसने ₹8.25 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इतनी सारी कंपनीज ने आज की डेट में डिविडेंड डिक्लेयर किया है। आपके पास इनमें से कौन कौन से स्टॉक्स थे वो कमेंट में जरूर बताएं। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज है जो राइट इशू करने वाली है या कर चुकी है। अगर राइट इशू की बात करें तो
शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड यहाँ पे राइट इशू कर रही है, जहां पे एक शेयर के बदले वो 50 शेयर खरीद सकते हैं और ऑफर रेट यहाँ पे 700 रुपीज का है। दूसरी कंपनी है स्पार्क इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, जो कि राइट इशू कर रही है। जिनके पास 3 शेयर है उनको 1 शेयर और ऑफर किए गए हैं एट द रेट 19 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अब अगर स्प्लिट की बात करें या कंसोलिडेशन की बात करें तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है। आज की डेट में 3 कंपनीज ने अपने स्टॉक्स को स्प्लिट किया है। नंबर 1 है कर्णवती फाइनेंस लिमिटेड, जिसने स्प्लिट किया है 10 रुपए के फेस वैल्यू से 1 रुपए पे। और दूसरी कंपनी है केबीएस इंडिया लिमिटेड, जिसने स्प्लिट किया है 10 रुपए से 1 रुपए पे। और तीसरी कंपनी है विनी ओवरसीज लिमिटेड, जिसने कन्वर्ट किया है 10 रुपए से 1 रुपए में। स्प्लिट करने में भी आपके पास मल्टीपल शेयर्स बढ़ जाते हैं, बस उसकी फेस वैल्यू कम हो जाती है। और जब बोनस मिलता है तो आपके पास शेयर्स एक पड़ा होता है और एक और शेयर्स आपको मिल जाता है। इसका फायदा तो वही लोग उठा पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये स्टॉक्स खरीदा हुआ था। बट अगर आपने नहीं खरीदा तो 2 स्टॉक्स और हैं जो आने वाले टाइम में स्प्लिट और कंसोलिडेट करने वाले हैं। तो एक कंपनी का नाम है 361 वाम लिमिटेड, जो कि स्प्लिट कर रही है 2 रुपए से लेके 1 रुपए पे, यानी इसके पास ऑलरेडी एक शेयर होगा उसको 1 शेयर और मिल जाएगा। एंड इसके बाद 2 स्प्लिट है 10 मार्च की डेट में 2023 में। पहला है केपी एनर्जीज लिमिटेड, जो कि 10 रुपए से 5 रुपए में स्प्लिट हो रही है। और दूसरी है रहतान टीएमटी लिमिटेड, जो 10 रुपए से 1 रुपए पे शिफ्ट हो रही है। जिसके पास भी रहतान टीएमटी लिमिटेड के 10 शेयर्स थे या 1 शेयर्स थे, अगर 1 शेयर है तो 10 शेयर हो जाएंगे, और अगर 10 शेयर थे तो 100 शेयर हो जाएंगे। बस आपका जो फेस वैल्यू है उस स्टॉक का वो कम हो जाएगा। तो ये थी लिस्ट उन कंपनीज की जिन्होंने आज की डेट में डिविडेंड किया और आगे डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। राइट इश्यूज आने वाले हैं, जिनके स्प्लिट या कंसोलिडेट होने वाला है, जिनका बोनस के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें, और डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट में बताइए, कोई भी शिकायत है वो भी करिए, या कुछ अच्छा लिखना है तो वो भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।